Hello my dear student, I am your teacher of English. Today's class we discuss our book of English. So let's start our class. स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है दी वाइस ओल्ड ओवल, यानी कि बूढ़ा ओवल। ये हमने इस उल्लू की कहानी हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था। मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है। एक उल्लू होता है जवान और एक होता है ओल्ड, यानी इन दोनों के माइंड थॉट जो है इसके बारे में बताया गया था। आग लग जाती है जंगल में, तो जो उल्लू को जो घर होता है वो उस आग में जल जाता है। तो इस इंसिडेंट के बाद में ओल्ड ओवल जो होता है वो अपना घर नदी के किनारे लेक के पास में बनाता है। नीचे बनाता है लेकिन लेक के पास बनाता है। और जो यंग ओवल्स होते हैं वो अपने घर बनाते हैं जंगल के बीच में और काफ़ी पेड़ों की ऊंचाई पे। तो एक दिन जो यंग ओवल होता है वो इस ओल्ड ओवल की मूर्खता पे हंसता है, इसकी जो फुलिशनेस है उसके ऊपर हंसता, बोलता है कि तुमने यहाँ नदी के पास में घर बनाया है, तुम्हें यहाँ खाने के लिए शायद ही कुछ मिले। हमारा देखो, हम लोग जंगल के बीच में घर बनाए हुए हैं तो हमें खूब सारा खाने को मिलता है। तो ओल्ड ओवल ने उसको जवाब दिया कि मैं जितना खा सकता हूँ, यानी जितनी मुझे नीड है उतना तो मुझे यहाँ मिल जाता है और मुझे जंगल के बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है उतना भोजन मुझे मिल जाता है। अब यंग ओवल उसकी ये बात नहीं समझ पाता, वो वहाँ से चला जाता है। तो एक दिन अचानक से उस जंगल में आग लग जाती है वापस से, और जितने भी यंग ओवल्स हैं उन सबका घर जल जाता है। लेकिन बूढ़ा ओवल जो होता है उसका घर नहीं जलता। इसका रीज़न क्या है? उसने नदी के पास घर बनाया था, तो पानी के पास आप जानते हो आग नहीं होती है। तो ये बात ओल्ड ओवल ने उसको पहले समझानी चाहिए, लेकिन यंग ओवल वो बात समझ नहीं पाए। अब वो बात समझ चुका था, अब यंग ओवल को नया घर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड ओवल था उसको नए घर की ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो उसका पहले का घर जो था वो सेफ था। तो ये स्टोरी थी, उसका कुछ वर्क सेशन हमने कंप्लीट किया था। आगे का सेशन हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे हमारे टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और इन सर्कल द करेक्ट वर्ड। ये हमारी पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आज देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते, फिर हम आंसर्स करेंगे। व्हाट हैपेंड इन द फॉरेस्ट वन डे, जंगल में एक दिन क्या हुआ। फिर आगे है वेयर डिड द यंग ओवल्स बिल्ड देयर हाउस वाई, जवान जो ओवल्स थे उन्होंने अपने घर कहाँ बनाए और क्यों बनाए। फिर है वेयर डिड द वाइस ओल्ड ओवल बिल्ड हिज हाउस वाई, वाइस ओल्ड ओवल ने अपना घर कहाँ बनाया और। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू दी वाइस ओल्ड ओवल्स हाउस, जो बूढ़ा ओवल था उसके घर के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड व्हाट हैपन टू दी यंग ओवल्स हाउस, जो जवान ओवल्स थे उनके घर में क्या हुआ। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, इनको हमने नोटबुक में कर रखा है, तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वॉट हैपन टू इन दी फॉरेस्ट वन डे, एक दिन जंगल में क्या हुआ। आंसर है वन डे देयर वॉज फायर इन दी फॉरेस्ट, जंगल में आग लग गई थी। नेक्स्ट है वेयर डिड दी यंग ओवल्स बिल्ड देयर हाउस वाई, जवान जो उल्लू जो थे उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया और क्यों बनाया। आंसर देखिए, यंग ओवल्स बिल्ड देयर हाउस हाई अप इन दी फॉरेस्ट सो दे कुड लुक डाउन एंड फाइंड फूड, जवान ओवल्स से उन्होंने अपना घर जंगल के बीच में पेड़ों की काफ़ी ऊंचाई पे बनाया। क्यों? ताकि वो नीचे देख सके और अपना भोजन पा सके। आगे है वेयर डिड दी वाइस ओल्ड ओवल बिल्ड हिज हाउस वाई, वाइस ओल्ड ओवल ने अपना घर कहाँ बनाया और क्यों बनाया। तो आंसर है ओल्ड ओवल बिल्ड हिज हाउस नेक्स्ट टू दी लेक बिकॉज ही हैड नॉट फॉरगॉटन अबाउट द फायर, बूढ़े ओवल ने अपना घर लेक के पास में बनाया, झील के पास में बनाया। क्यों? क्योंकि वह उस आग की दुर्घटना को भूला नहीं था, उसको पता था कि जंगल में फिर कभी भी आग लग सकती, इसलिए उसने पानी के पास अपना घर बनाया। आगे है व्हाट हैपन टू दी वाइस ओल्ड ओवल्स हाउस, वाइस ओल्ड ओवल के घर के साथ में क्या हुआ। तो देखिए, ओल्ड ओवल्स हाउस डिड नॉट कैच फायर, ओल्ड ओवल का जो हाउस था उसमें आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के पास में था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू दी यंग ओवल्स हाउस, जवान ओवल्स के हाउस के साथ में क्या हुआ। आंसर है यंग ओवल्स हाउस कैच फायर, यंग ओवल्स का जो घर था उसमें आग लग गई, उनका घर जो था वो नष्ट हो गया। ये हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब देखिए हमारे आगे के वर्क सेशन। वर्ड कॉन्ट्रास्ट, वर्ड कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है, कॉन्ट्रक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रक्शन, हमें ये कॉन्ट्रक्शन दिया हुआ यानी ये संकुचन दिया हुआ। देखिए यहाँ देखिए दो शब्द है, दोनों शब्दों को मिक्सअप करके एक नया शब्द बना दिया है, जैसे डजंट। अब डजंट को अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनता है डज नॉट। अब यहाँ ये डज नॉट दो वर्ड बन चुके हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ कॉन्ट्रास्ट करके नया वर्ड बना दिया डजन। तो हमें ये कॉन्ट्रास्ट में दिए गए हैं, हमें इसका कॉन्ट्रास्ट तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है और हमारे दोनों वर्ड को डिफरेंट अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ देखिए दे विल, तो ये क्या हो गया दे विल। फिर है हु
कांट, कैन, नॉट, एम, आई एम, मजंट, मस्ट नॉट, ये आपके वर्ड कॉन्ट्रास्ट हो गए। फिर आगे है एडवर्ब। एडवर्ब को जो आप मोस्टली समझना चाहो तो एडवर्ब जो होता है वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरा एडजेक्टिव हो सकता है, विशेषण हम जिसे बोलते हैं वो होते हैं। और अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो इसमें लास्ट में एल वाई आता है। एडवर्ब में मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर मोस्टली एल वाई आता है। अगर एल वाई किसी भी एडवर्ब में है, किसी भी वर्ब के अंदर है तो क्या हो गई आपकी एडवर्ब। अब ध्यान से देखिए, एडवर्ब, यहाँ एड और ये वर्ब दोनों का अलग किया तो क्या मतलब है ना, वर्ब को ऐड करने वाला, यानी वर्ब को बढ़ाने वाला। तो वर्ब हो गई, वर्ब को जो बढ़ा देता वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब में लास्ट में क्या लगता है, एल वाई। तो यहाँ देखिए, राइट द वर्ड दैट कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय एडिंग एल वाई टू एंड। यहाँ कुछ सेंटेंस है, 9 सेंटेंस, और 9 ही हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 9 ऑप्शंस में हमें क्या कहा गया है, कुछ वर्ब दी गई हैं। इन वर्ब्स में हमें क्या करना है, एल वाई ऐड करना है, और एल वाई ऐड करके हमें इन्हें एडवर्ब बनाना है। तो वर्ब कौन सी वो देख लीजिए, लाउड, सॉफ्ट, ब्रेव, नॉइस, नीट, ग्रीड, स्लो, केयर, बैड, ये कुछ वर्ब हैं, इनमें एल वाई ऐड करना है। तो सबसे पहले है दे लाफ्टेड, वे हंसे। लाउड, लाउड आपकी वर्ब हो गई। अब दे हंसे, दे कौन है आपका, नाउन है, सॉरी प्रनाउन है, प्रनाउन को ऐड किया है तो लाउडली, इसका मतलब वे जोर से हंसे। ड्राइव केयरली, यानी केयरली ध्यानपूर्वक। द बैंड परफॉर्म्ड बैडली, परफॉर्म कैसे किया था बैंड ने, बड़ा ही बुरा किया था, तो ये बैडली हो गया। ही ईट्स ग्रीडली, उसने लालच पूर्वक खाया, तो ग्रीड क्या है, ग्रीड से क्या किया था हमने, ग्रीडली। सेम राइट्स नीटली, सेम ने साफ सुथरा लिखा। ही फॉट वेरी ब्रेवली, वह बड़ी ही बहादुरी से लड़े। आई वॉकड होम स्लोली, मैं घर धीरे धीरे गया। ही ड्राइव्स द कार वर्क सॉफ्टली, उसने गाड़ी बड़ी ही आराम से चलाई। आगे द चिल्ड्रन प्लेड नॉइसली, बच्चे जो थे वो शोरपूर्वक खेल रहे थे। तो यहाँ आपका ये वर्क हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू अगेन।